स्वागत है आप सभी का UV24 में। मैं हूं आपके साथ देवाशीष। जनपद फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न हस्तियों का स्वागत सम्मान हुआ। इस दौरान SDM बुशरा बानो का स्वागत किया गया पदाधिकारियों के द्वारा। क्या कुछ कहना था इस सम्मान समारोह के दौरान आयोजकों का और सम्मान पाने के बाद अधिकारियों का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ व चंचल शर्मा की इस विशेष रिपोर्ट में। हालांकि काफी मुशायरा शुरू होने वाला है, मुशायरा एफएक्स मेडिकल कॉलेज एतमादपुर में मुशायरा वहाँ हाजिर करना है, लेकिन असलम भाई का हुक्म था तो हाजिरी लाजमी थी, तो मैं कुछ शेर पढ़कर इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? कार्यक्रम है और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसने एक मुस्लिम समाज के अंदर एक अलग जगाई शिक्षा की, उस अलग जगाने वाले इंसान का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज मुस्लिम समाज भी शिक्षा की ओर बढ़ चला है। मुस्लिम लड़कियां जो पहले पर्दे में रह के शिक्षा से वंचित रहती थीं, आज पर्दे बुर्का हटा के और उस जंजीरों को निकाल के उन्होंने शिक्षा की राह पकड़ी है। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे IAS और हमारे दूर क्यों जाए, हमारे ज़िले की जो SDM साहिबा हैं, उन्होंने ये अपने पद पे रहते हुए ये प्रूव करके दिखाया कि शिक्षा किसी भी पद या किसी भी जंजीर की मोहताज नहीं है। उन्होंने IAS क्वालिफाई करके एक मुकाम हासिल किया जो वो अनुकरणीय है बहुत सारे बच्चों के लिए। और मैं आपको बताऊं कि इस समय मुस्लिम समाज के अंदर भी अब एक अलग जग रही है। अब उनकी जो एक सही दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर्स बनना चाहते हैं और प्रशासनिक अधिकारी बनने की ललक भी अब उनके अंदर पैदा हुई है। और यही नहीं, अब डिफेंस कोर के अंदर भी बच्चियां जाना चाहती हैं। अब डिफेंस के अंदर भी लड़कियों का एक अलग कोर बनाया गया है। तो एक बहुत सही दिशा की तरफ बढ़ चला है ये समाज। तो आने वाले वक्त में हमें इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और एक दिन वो होगा जब वाकई भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। साल की तरह इस साल भी सर सैयद डे के मौके पर यहाँ पालीवाल हॉल में एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया है जो कि तालीम से वाबस्ता है। हमारे समाज सेवी लोगों को भी यहाँ बुलाया है। शहर के सारे स्कूल संचालक यहाँ मौजूद हैं। आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर बुशरा बानो साहिबा IAS अली यहाँ मौजूद हैं और भी तमाम तालीम से वाबस्ता शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। सर सैयद डे के मौके पर आज हम हाई स्कूल इंटर की छात्र छात्राओं को जो कि अच्छे नंबरात हासिल किए हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं और सभी का ताबुन है इसमें। यहाँ हम चाहते हैं कि और भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हों जिससे तालीम से लोग और ज़्यादा करीब पहुँचें, शिक्षा की अहमियत को समझें। ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जहाँ जहाँ अलीग हैं, अलीग बरादरी है, वहाँ ये सेलिब्रेट किया जाता है। सर सैयद डे एक तरह का एजुकेशन को प्रमोट करने का मौका है और ये हमें याद दिलाता है कि जब जब जिसने एजुकेशन के लिए बड़ा काम किया है और उसको हमेशा आने वाली जनरेशन्स ने याद किया है। इस मौके पर हमारा ये फ़र्ज़ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर ही तवज्जो देनी चाहिए। हमारी माशरती ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी और हमारी जितने भी जो भी हालात हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी तालीम ही आगे बढ़ाने का काम कर सकती है। इस एतबार से सर सैयद वेलफेयर सोसाइटी मुबारकबाद की मुस्ताहक़ है कि उसने इस मौके पर सर सैयद डे का ये प्रोग्राम किया और बच्चों को उनके अंदर तालीम की ललक पैदा करने के लिए यहाँ वो उनका इस्तक़बाल कर रहे हैं जो बच्चे अच्छे नंबरों से और मेरिटोरियस हैं हाई स्कूल इंटर में। इस मौके पर मैं सोसाइटी का और आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल करता हूँ और ये मैसेज देता हूँ कि एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन, तालीम, तालीम और सिर्फ तालीम पर ही हमें तवज्जो देनी चाहिए। इसी में ही हमारी फलाह और भलाई है। शुक्रिया।
आज सर सैयद डे है। सर सैयद अहमद ख़ान जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, उनका 204th बर्थडे है, जिस पे ये सर सैयद सोसाइटी है इसके द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जिसमें मुझे मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया और भी बाकी काफ़ी सारे अलीगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया गया है। इस प्रोग्राम के तहत एक तो हम लोग सर सैयद डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूसरा कौम को और लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में इल्म की बहुत अहमियत है। जैसा सर सैयद अहमद ख़ान ने आज से काफ़ी साल पहले सोच के आज एक ऐसा इदारा जो सैकड़ों सालों से मुस्लिम समाज स्पेशली उनको आगे लेके जा रहा है, तो ऐसे और भी इदारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंसान को एजुकेशन की वैल्यू समझनी चाहिए और उसको अपने बच्चों को एजुकेशन में आगे बढ़ाना चाहिए। तो यही एक संदेश के साथ सर सैयद डे असलम बोला जी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हम सभी लोगों को बुलाया गया। आज आपको यहाँ पे आना हुआ है, उसमें आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज ए लीग जब भी सर सैयद डे होता है तो हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो इस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता था। आज भी काफ़ी जगह पे प्रोग्राम्स थे, लेकिन यहाँ पर आए हैं, बच्चियों की भीड़ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की बातों से और जैसा फ़िरोज़ाबाद में एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं है, खुशफहमी हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्राफ नहीं है। तो अगर उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की बातों से कुछ लोग मोटिवेट होंगे और बच्चों को स्पेशली लड़कियों को तालीम दिलाएंगे। जनपद फिरोजाबाद में अपनी मांगों को लेकर लगातार विद्युत संविदा कर्मी धरने पर हैं। अपनी मांगों को लेकर क्या कुछ कहना था धरने पर बैठे विद्युत कर्मियों का, आप स्वयं सुनिए हमारे संवाददाता रवि वशिष्ठ की इस विशेष रिपोर्ट में। लोकतंत्र में मानामानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में मानामानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा नाम अनिल कुमार राठौर है, दक्षिणांचल परिक्षेत्र महासचिव, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। आज जो आपका धरना प्रदर्शन है वो आप किस लिए कर रहे हैं? ये हमारा राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा आह्वान किया गया है। ये हमारा आज द्वितीय चरण का आंदोलन है, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से एक दिवसीय है। उसके बाद जो अग्रिम जो 6 चरण हैं वो शक्ति भवन मुख्यालय पर होगा। और हमारा जो प्रमुख जो मांगे हैं वो ये हैं, समय से प्रमोशन ना होना, वेतन विसंगति है, जो हमारे साथी 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पे सर्विस कर रहे हैं, जो कि अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, और हम उनके लिए भी संघर्षरत हैं। पुरानी पेंशन बहाली ये हमारी प्रमुख मांगे हैं और प्रबंधन द्वारा हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, इसके लिए हम आंदोलनरत हैं। क्या नाम है जी आपको? जी जितेंद्र कुमार। उसके लिए देखिए हमारा एक केंद्रीय कमेटी का आह्वान हुआ है, एक दिवसीय जो है ये 8 चरणों में हमारा धरना प्रदर्शन है। आज जो है अधीक्षण अभियंता कार्यालय फिरोजाबाद पर एक दिवसीय शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ है। इसके द्वारा हम अपने ज्वलंत मांग है हमारे तकनीशियन भाइयों की, इससे जो है प्रबंधन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो मांगों पर जल्द ही विचार विमर्श कर उनको जो है निराकरण की ओर ले जाया जाए। जी कब तक धरना जारी रहेगा? ये धरना हमारा जो है 8 चरणों में है, ये लास्ट जो 29 नवंबर तक है। सिंह जिलाध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद प्राथमिक कर्मचारी संघ शाखा जनपद फिरोजाबाद। आज ये धरना आपका जो लगा हुआ है वो आप किस चक्कर में लगा? ये हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर हमारा 11 तारीख से 11 अक्टूबर से धरना विरोध प्रदर्शन चालू हुआ है, जिसमें पहला चरण 11 अक्टूबर को था। आज उसका दूसरा चरण 18 अक्टूबर को हम लेबर कॉलोनी अधीक्षण अभियंता कार्यालय फिरोजाबाद पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या क्या मांगे रखी? जिसमें हमारी मुख्य मांगे, पहला 4200 ग्रेड पे का है। अभी हमारा टेक्नीशियन संवर्ग है जो जेई के ठीक एक नीचे का पद है। वर्तमान में जेई का ग्रेड पे 4600 है और हम लोगों का 2600। तो हम अपनी जायज़ मांगे, हमारी जब हमारा पद जेई से ठीक नीचे है तो हमें ठीक नीचे का ही ग्रेड पे दिया जाना चाहिए। इसलिए हमारी मुख्य मांग है 4200 ग्रेड पे की। दूसरी मांग है आमेलन, क्योंकि हमारे साथी दूर दराज क्षेत्रों से कोई 800 किलोमीटर कोई 1000 किलोमीटर से नौकरी कर रहा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आमेलन खोल देना चाहिए, जिससे हमारा साथी तकनीकी साथी अपने गृह जनपद के आसपास नियमानुसार जो हो वो उसको वहाँ पे स्थानांतरण हो सके और वो अपना कार्यालय में कार्य कर सके। तीसरी हमारी मांग है समयबद्ध वेतनमान की। हमारी पहली समयबद्ध वेतनमान हमें अवर अभियंता का मिलना चाहिए। दूसरा समयबद्ध वेतनमान हमें एसडीओ यानी
सहायक अभियंता का मिलना चाहिए और तीसरा समयबद्ध वेतनमान अधिशासी अभियंता का मिलना चाहिए। और भी हमारी मांग है प्रमोशन की। प्रमोशन में हर वर्ष अवर अभियंता संवर्ग का, सहायक अभियंता संवर्ग का, अधिशासी अभियंता संवर्ग का हर वर्ष प्रमोशन हो जाता है, लेकिन तकनीशियन संवर्ग जो बिजली विभाग की जड़ है उसका प्रमोशन हर साल नहीं होता है। तो हमारी मांग है कि हमारा प्रमोशन हर साल होना चाहिए। और उसमें उच्च प्रबंधन ने उसमें क्या है कि समयबद्ध, उसमें समय बाध्यता 10 वर्ष की समय बाध्यता का एक आदेश जारी किया है और उसमें लिखित परीक्षा भी उन्होंने सम्मिलित कर दी गई है। तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वरिष्ठता और श्रेष्ठता के आधार पर हर वर्ष जूनियर संवर्ग, सहायक अभियंता संवर्ग और अधिशासी अभियंता की तरह हर वर्ष हमारा प्रमोशन होना चाहिए और समय बाध्यता खत्म कर देनी चाहिए। धन्यवाद।